प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड एक्सप्लेन देयर फॉर्मेशन। देखो, ये एल्कीन है। एल्कीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HBr के साथ। तो ये जो रिएक्शन होते हैं इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो होती है वो एल्कीन्स की और एल्काइंस की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती क्या है? ठीक है, देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। अगर मैं इसका शेप बनाऊं तो क्या बनेगा? सी ऑर्बिटल डायग्राम, CH CH sp2 है। एक p ऑर्बिटल ऊपर ऐसे लोब है ना इसके, ऐसे यही बनेगा ना इसका ऑर्बिटल डायग्राम। अब HBr है यहाँ पे H प्लस और Br माइनस, यही है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? H प्लस अट्रैक्ट होगा या Br माइनस अट्रैक्ट होगा? H प्लस अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन्स की तरफ तो H प्लस ही अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसलिए यहाँ पे H प्लस यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो H प्लस अट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा? आप देखो, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस इलेक्ट्रॉन को, दोनों इलेक्ट्रॉन को एक बार इस तरफ शिफ्ट कर लो, एक बार इस तरफ कर लो शिफ्ट। तो क्या हो गया? CH3 CH पॉजिटिव, CH2 यहाँ लोन कर आ गया नेगेटिव। ऐसे हो सकता है, या क्या हो सकता है? दोनों इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लो। CH3 CH नेगेटिव डबल बॉन्ड, सॉरी सर काटना पड़ेगा। CH3 CH इधर आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव, CH2 पॉजिटिव। ये दो हो सकते हैं ना कि या तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, इधर शिफ्ट हो जाए। अगर यहाँ होता है तो आप H प्लस यहाँ जोड़ दो, यहाँ पे H प्लस जोड़ दो, ये वाला H प्लस, ये वाला H प्लस अट्रैक्ट होकर यहाँ जोड़ दो, क्या बन जाएगा? CH3 CH पॉजिटिव CH3 यहाँ जोड़ दिया ना। या फिर आप यहाँ जोड़ दो H प्लस, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, यही है ना। यहाँ पे H प्लस जोड़ दिया मैंने नेगेटिव। तो दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं एक्चुअली। ये इलेक्ट्रॉन जो ऐसे शिफ्ट होगा, ये मैंने समझाने के लिए दिखाया, ऐसा होता नहीं है। होता एक ही स्टेप में है ये। या तो ये बन जाएगा या ये बन जाएगा। एक स्टेप में कैसे दिखाना होता है? देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इस पे अटैक मार देगा, H पे। ठीक है, H पे अटैक मार दिया तो H या तो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा या इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये दो केस बन जाएंगे, या तो ये वाला या ये वाला। ठीक है बात। तो ये दो केस बन गए। इस स्टेप को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखो मैं यहां करके दिखाता हूँ, ये कंप्लीट यहां कर देता हूँ। यहां ऐसे दो केस बनेंगे, CH3 CH CH3 पॉजिटिव, या तो ये बन जाए या फिर CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, या ये बन जाए। ये क्लियर हो गया? इस स्टेप को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन स्टेप, क्योंकि H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है और वो ऐड हो गया। इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब Br माइनस भी तो था। Br माइनस क्या करेगा? Br माइनस अगले स्टेप में ऐड हो जाएगा। Br माइनस ऐड होकर क्या बन जाएगा? CH3 CH Br CH3 CH3 CH2 CH2 Br, ये बन जाएगा ना। अब ये दो प्रोडक्ट बन गए ना। ठीक है, ये सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, क्योंकि Br माइनस न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें ना दो स्टेप हो रहे हैं। ये जो रिएक्शन है एल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ, ये दो स्टेप में हो रहा है। पहले स्टेप में H प्लस ऐड हुआ, दूसरे स्टेप में Br माइनस ऐड हुआ। इसमें स्टेप वन स्लो स्टेप होता है, ये फास्ट होता है। ओके, तो क्योंकि स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं। आप ये भी कह सकते थे इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों कहा। आप H प्लस और Br माइनस ऐड कर रहे हो तो इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो रहा है। तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों नहीं कहते, सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों कहते हैं? इसके दो कारण है। एक तो पहले स्टेप में H प्लस ऐड हो रहा है, क्योंकि एल्कीन की तरफ इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल तो अट्रैक्ट होगा नहीं। न्यूक्लियोफाइल के पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, वो क्यों अट्रैक्ट होगा इसके तरफ? यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो इलेक्ट्रोफाइल ही अट्रैक्ट होगा, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या है कि स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहा जाता है। ठीक है बात। अब क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन ये पूछा कि जब ये रिएक्शन होगी तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा ज्यादा मात्रा में। देखो ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे इस रिएक्शन के ना, दो प्रोडक्ट होंगे, एक ये एक ये, दोनों ही बनेंगे। लेकिन क्या दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे? नहीं, एक ज्यादा बनेगा एक कम बनेगा। तो कौन सा ज्यादा बनेगा, वो इसका आंसर क्या है देखो, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री या 1 डिग्री? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो रिएक्शन हो रही होगी तो इस तरफ ज्यादा फास्ट हो जाएगी ना रिएक्शन, ये वाली, ये थोड़ी सी कम होएगी क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। तो अगर ये ज्यादा बन गया तो फिर क्या होगा, ये प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ में आ गई बात। इसको कहते हैं मार्कोवनिकॉव रूल। मार्कोवनिकॉव रूल क्या कहता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ना। जब आप किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ये हेलोजन एसिड ऐड करो या वाटर ऐड करो, है ना, HX ऐड करो, HX क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो सकता है, OH नेगेटिव भी हो सकता है ये, ठीक है ना। ये ऐड करते हो तो जो H होता है वो वहां जाता है जहां ऑलरेडी ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और X वहां जाता है जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसको इंग्लिश में लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स और अल्काइंस, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, ये एडेंडम है ना जो मॉलिक्यूलर एडर, उसको एडेंडम कहते हैं, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, तो यहाँ जाएगा, मतलब लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये X यहाँ चला जाएगा और H बाहर जाएगा ऐसे। इन मेजर प्रोडक्ट, माइनर में तो X बाहर भी आएगा। इसको याद रखने के लिए आसान तरीका पता है क्या, आप ऐसे याद रखो, H अपने भाई के पास जाएगा, H अपने भाई के पास जाएगा। यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H1 है, H ज्यादा कहाँ है, H बाहर ज्यादा है, तो अब ये H इसी के पास जाएगा। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है ऐसे। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझ में आया। आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है ना। तो बना सकते हो ना मेजर प्रोडक्ट, Br कहाँ जाएगा, Br अंदर जाएगा, H कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। ये मेजर प्रोडक्ट है मार्कोवनिकॉव एडिशन। एड H टू कार्बन कंटेनिंग मोर ऑफ H। फिर इसका रीजन बताया हुआ, मैकेनिज्म एक्सप्लेन करके सारा बता ही दिया मैंने, ठीक है। कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, 1 डिग्री ये मोर स्टेबल होता है, तो इसलिए ये मेजर बनता है, सारा बता दिया। Addition of HBr to 1 butene gives a mixture of products A, B and C। देखो क्या है, पहले 1 ब्यूटीन ड्रॉ कर ले हम। 1 ब्यूटीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, ये होता है 1 ब्यूटीन। इसमें आपने क्या करना है, HBr ऐड करना है, ठीक है। अब देखो HBr ऐड करने पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर मिलेंगे। वैसे तो 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर 2 है। कैसे देखो, एक तो मार्कोनिकॉव रूल से। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है कि H आप वहां लगाओ जहां पे ज्यादा H है ऑलरेडी, तो यहाँ पे H ज्यादा लग जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH Br CH2 CH3, ये हो गया। या फिर CH2, अच्छा ये तो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, ज्यादा मात्रा में ये बनेगा। कम मात्रा में क्या बनेगा, कम मात्रा में ये भी तो बनेगा, Br बाहर की तरफ लगेगा, H अंदर है ना, ये माइनर बनेगा। ये बात समझ में आ गई, माइनर। ये देखो सी ऑप्शन यही है ना, सी इसने ये बना रखा है, तो ये तो बात समझ में आ गई, माइनर बनेगा, ठीक है। अब देखो ये मेजर बनेगा, लेकिन इसके आगे दो स्टीरियो आइसोमर बनते हैं, पता क्या, दो स्टीरियो आइसोमर बनते हैं। ये वाला कार्बन कायरल कार्बन देख रहे हो, कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो। क्या ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा, नहीं जुड़ा,
बताओ, एक तरफ H लगा है, देखो इस कार्बन के साथ क्या क्या लगा है, एक तो मिथाइल लगा हुआ है, एक ब्रोमीन लगा, एक H लगा और एक ये C2H5 लगा हुआ। इस कार्बन के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, इसलिए ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो सकते हैं। आप ये देखो क्या है, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ एक H ये रहा, एक CH3 ये रहा CH3, एक Br ये रहा Br, ये C2H5 ही है ना, दो कार्बन 5 हाइड्रोजन C2H5, ये रहा C2H5। तो ये यही वाला कार्बन है जो मैंने स्टार मार्क किया, ये वाला है ना, नीचे भी यही है, लेकिन इन दोनों में फर्क है, देख रहे हो, Br सेम है, CH3 सेम है, यहाँ पे C2H5 अवे फ्रॉम व्यूअर था, यहाँ पे C2H5 टुवर्ड्स द व्यूअर है। ये फर्क है बात में, समझ में आई बात। इसको कहते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है। तो अगर किसी कार्बन के साथ दो चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हों तो वो दो आइसोमर हो सकते हैं, उनकी दोनों की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, इसको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है। समझ में आ गई बात। एक तरफ मतलब ये एक बार C2H5 पीछे हो सकता है, एक बार आगे हो सकता है, किसी दो पोजीशन किसी दो ग्रुप की ये डिफरेंट होती है ओरिएंटेशन। समझ में आ गई बात। तो इसलिए इसके दो स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, एक ए और एक बी, और वो दोनों इक्वल अमाउंट में ही बनते हैं। ठीक है बात है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन है, ए और बी मेजर प्रोडक्ट है, और बी क्या है, सी क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। समझ में आ गई बात है। तो ए एंड बी आर मेजर प्रोडक्ट, सी इज अ माइनर प्रोडक्ट। क्लियर। अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स प्रोपीन। प्रोपीन क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन होता है। इसको किसके साथ रिएक्ट करना है, हेलोजन हाइड्रोजन के हैलाइड के साथ, मतलब HCl HBr HI के साथ, इनके साथ रिएक्ट करवाना। तो कौन फास्ट रिएक्ट करेगा, HI फास्ट रिएक्ट करेगा, HBr फास्ट रिएक्ट करेगा, HCl। देखो इसमें होगा क्या, इसमें होता है फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, प्रोपीन जब रिएक्ट करता है फर्स्ट स्टेप ये होता है ना, ये इस पे अटैक मारेगा और ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, HX बॉन्ड टूटता होता है ना फर्स्ट स्टेप में। तो HX बॉन्ड अगर आसानी से टूट जाएगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। अब HX बॉन्ड का ऑर्डर क्या होता है, HI बॉन्ड लंबा होता है, आसानी से टूटेगा, HBr थोड़ा सा उससे छोटा होता है और मुश्किल से टूटेगा, HCl तो और भी छोटा होता है और भी मुश्किल से टूटेगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये नहीं है, ये आसानी से टूटेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये है, HI इज मोर रिएक्टिव, लेस देन HBr, लेस देन HCl। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। ठीक। The intermediate carbocation formed in the reactions of HI, HBr and HCl with propene is same, and bond energies of HCl, HBr and HI are ये दी हुई है 430 दिस रिस्पेक्टिवली। अरे वो सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है जो ऊपर था ना, उसने बॉन्ड एनर्जी दे दी HI की कितनी दी हुई है, HI HBr और HCl कितनी दी है बॉन्ड एनर्जी, HI की कितनी है देख के बताना, ये HI की होगी देखना 296.8, HBr की 363.7, HCl की 430.5। ये बॉन्ड एनर्जी दे दी उसने, और बोला कि प्रोपीन के साथ ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी क्या होगा। अरे वो ना भी देता तो मुझे पता ही था, मुझे वैल्यू चाहे नहीं पता, मुझे ये तो पता है ना कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये है, इनका HCl की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है HBr से, HBr की बॉन्ड एनर्जी HI से ज़्यादा होती है, मुझे पता ही है। और अगर बॉन्ड एनर्जी कम होगी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उस बॉन्ड ने टूटना है उस रिएक्शन में, तो ऊपर वाला क्वेश्चन ही होगा सेम। ठीक है, ये आंसर आ गया।